हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सारिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मई का महीना आते ही हमारे घर में मैंगलोर ट्रिप की प्लानिंग शुरू हो जाती है और जैसे अक्सर होता है इस बार भी हमने ट्रेन से सफ़र करने का फैसला किया। इस बार हमारी जर्नी मत्स्यगंधा एक्सप्रेस से थी जो हमें मुंबई से मैंगलोर लेके गई। हमारे साथ मेरी देवरानी और मेरे ननंद का बेटा भी ज्वाइन हुए थे। ट्रिप में मेरा बड़ा बेटा ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स शेड्यूल हो गए थे। ये ट्रिप सिर्फ एक वेकेशन नहीं था बल्कि फैमिली ट्रेडिशंस और बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज से भरा हुआ था। मैंने ट्रिप के दौरान कुछ रैंडम क्लिप्स शूट किए थे और उन्हीं यादों को आज एक वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ट्रेन जर्नी का अपना ही मज़ा होता है। विंडोज़ के बाहर बदलते हुए नज़ारे, बच्चों की एक्साइटमेंट और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम। ट्रिप की शुरुआत ही बहुत खूबसूरत थी। रात के खाने के लिए हम सब ने स्वागत होटल से बिरयानी पैक करवाई थी। ट्रेन शेड्यूल टाइम से थोड़ा लेट रीच हुआ था। फ्रेशन अप होके मैं और मेरे हस्बैंड ने हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कांतावरा टेम्पल से की। हरियाली से घिरा हुआ ये मंदिर अपनी सिंप्लिसिटी और डिवाइन वाइब्स के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम कोडियार का टेम्पल गए। ये एक शांत और पवित्र मंदिर है जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही सुकून देने वाला है। ऐसे स्थानों पर आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। मैंगलोर के ज़्यादातर मंदिरों में दोपहर को भक्तों के लिए प्रसादम के रूप में भोजन दिया जाता है। गरम गरम चावल, सांबार और सिंपल ट्रेडिशनल खाना बहुत प्यार से परोसा जाता है। ये मंदिर दर्शन का एक बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाला हिस्सा होता है। नेक्स्ट डे इस ट्रिप को और भी स्पेशल बना दिया हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और मेरे हस्बैंड के भाई का फर्स्ट ईयर मैरिज एनिवर्सरी और घर के 2 बच्चों का 25th बर्थडे सेलिब्रेशंस ने। केक कटिंग, फैमिली फोटोज और बहुत सारी मस्ती के साथ ये मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे। ये ट्रिप का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। पूरे परिवार के साथ वक्त बिताना, घर में हंसी मजाक और सबका साथ, यही तो है असली खुशी, है ना? नेक्स्ट डे बच्चे और एडल्ट्स ने डिसाइड किया जॉन्स वाटर पार्क जो कारकाला में है वहाँ जाने का। बच्चों ने और बड़ों ने बहुत मस्ती किया और एंजॉय किया। ये एक फन फिल्ड एक्सपीरियंस था। हम लेडीज़ लोग ने ज्वाइन नहीं किया था बट बच्चों ने काफ़ी मज़ा किया। वाटर राइड, स्प्लैशिंग अराउंड और एक पूरा दिन मस्ती में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला।
पानी में खेलने के बाद सबको ज़बरदस्त भूख लग गई थी। हमने नाश्ता किया एक होटल में। उसके बाद हम कारकाला में ही एक बहुत ही फेमस आइसक्रीम पार्लर है, लक्ष्मी आइसक्रीम पार्लर, वहाँ पे हम गड़बड़ खाने चले गए। ये इनफैक्ट मेरे हस्बैंड के जो कज़िन है, उनका जो मैरिज एनिवर्सरी था वो आज ही था, इसी दिन था, तो उनकी तरफ से ये पार्टी थी। गाँव में जाए और गड़बड़ नहीं खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट डे घर पे तंबीला था। ये एक एनुअल ऑफरिंग है हमारी डेटीज़ के लिए, जो मोस्टली मंगलुरु के हर कुटुंब में होता ही है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ हम बस घर पर ही रिलैक्स कर रहे थे। कभी फैमिली के साथ बातें, कभी चाय के साथ गप्पे, बुक्स पढ़ना, और कभी बिना किसी प्लानिंग के बस सुकून भरे पल एंजॉय किए। आज की बिजी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बहुत कीमती लगते हैं। उसके बाद हम गए मेरे मायके मुनकुर, जो मेरे ससुराल से लगभग 30 मिनट्स की दूरी पर है। यहाँ मेरे मौसा और मौसी रहते हैं फ़िलहाल। शाम को हर रोज़ यहाँ भजन संध्या होती है। अगले दिन भी हमने आराम से घर पर ही बिताया। कभी फैमिली के साथ बातें, कभी बच्चों के साथ मस्ती, और बस वेकेशन को धीरे धीरे एंजॉय किया। उसके अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद हम मुनकुर टेम्पल गए और फिर उस घर की तरफ निकले जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे नाना का घर। ये वही घर है जहाँ मेरा पूरा बचपन बीता। इस जगह से जुड़ी हुई मेरी अनेक यादें हैं। 1995 ईयर में नाना के देहांत के बाद हम यहाँ से मेरी नानी के एंसेस्ट्रल घर में शिफ्ट हो गए थे, जहाँ हम आज भी रहते हैं। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। इस घर के कई हिस्सों का रिनोवेशन 2018 में किया गया था, लेकिन यहाँ आकर आज भी बचपन की वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी उस जगह को देखें जहाँ मैंने अपना जीवन के सबसे खूबसूरत साल गुजारे हैं। कुछ जगह सिर्फ घर नहीं होती, वो हमारी कहानियों, यादों और एहसासों का हिस्सा बन जाती है। मेरे लिए ये घर उन्हीं जगहों में से एक है।
उसके बाद हम गए कटिल दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल। मैंगलोर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। नंदिनी रिवर के बीच स्थित ये मंदिर बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक अनुभव देता है। यहाँ दर्शन करना हमारे ट्रिप का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। मौसा और मौसी को बाय बोल के हम मेरे ससुराल वापस चले गए। नेक्स्ट डे हमने प्लान किया बप्पनाडु टेम्पल जाने का। बप्पनाडु टेम्पल जाने से पहले हम विष्णुमूर्ति टेम्पल गए। ये मेरे हस्बैंड के घर से काफ़ी नज़दीक है और ये रिसेंटली कुछ साल पहले ही रिनोवेट हुआ था। तो यहाँ पे हम दर्शन लेके फिर हमारी जर्नी कंटिन्यू की बप्पनाडु टेम्पल के लिए। बप्पनाडु टेम्पल भी हमारे आइटिनरी का एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप था। ये मंदिर अपनी समृद्ध परंपरा और भक्तों की गहरी आस्था के लिए मशहूर है। यहाँ का शांत वातावरण दिल को बहुत पसंद आया। बप्पनाडु टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम निकले पडुबिद्री बीच की तरफ, जो वहाँ से काफ़ी पास ही है। बीच जाने से पहले हमने एक क्विक हॉल्ट लिया श्री महालिंगेश्वर महागणपति टेम्पल में। ये पडुबिद्री बीच के काफ़ी नज़दीक ही है और ये एक बहुत ही एंशिएंट टेम्पल है जो रिसेंटली रिनोवेट हुआ था। अप्रैल में ही इसका ब्रह्म कलशोत्सव और पुनर्प्रतिष्ठापना दोनों भी यहाँ पे हुए थे। अभी भी काफ़ी काम बाकी था, बट हम सोचे इतने नज़दीक आए और ये कैसे मिस कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आए थे। जब हम बीच पहुँचे तब दोपहर के लगभग 2 बजे थे और गर्मी अपने पूरे ज़ोर पर थी। धूप काफ़ी तेज़ थी, लेकिन समुंदर की लहरें और खुले आसमान को देखते ही सारी थकान दूर हो गई। हम सब ने बीच पर कुछ देर आराम से टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ लिए, रील्स बनाया। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया और समुंदर की ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लिया। दोपहर की गर्मी और समुंदर की हवा, क्या कॉम्बिनेशन था। कभी कभी मौसम परफेक्ट ना भी हो ना, तो भी अपनों के साथ बिताए हुए वक्त हर पल को खास बना देता है ना। ये 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। मंदिर दर्शन, फैमिली सेलिब्रेशंस, ट्रेडिशंस, फन आउटिंग्स और अपनों के साथ बिताए हर पल इस ट्रिप को यादगार बना गया। लाइक ऑलवेज मैंगलोर का ये ट्रिप भी खुशी, शांति और बहुत सारी प्यारी यादें दे गया। 3 डॉग लोग साथ में। दूर कम ऑन पास रोड पे जम के रोड पे जाओ, सीधे तो घर की तरफ जाओ।
मैं हूँ सारिका और ये थी मेरी ज़िंदगी की एक खूबसूरत कहानी। मिलते हैं जल्दी एक नए सफ़र, एक नई कहानी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।